लाइव इंडिया 24 चैनल के राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात स्त्री पुरुष का जोड़ा। अंग्रेजी में से जेमिनी कहते हैं। इसका विस्तार 60 अंश से 90 अंश तक होता है। मृगशिरा नक्षत्र की अंतिम 2 चरण, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण तथा पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण मिलकर मिथुन राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी बुध है। इस राशि में राहु उच्च का और केतु नीचे का होता है। इसका स्वभाव द्विस्वभाव है। मिथुन राशि की प्रकृति क्रूर है। इस राशि का तत्व वायु है। गुण सात्विक है। जाति शूद्र है। यह रात्रि में बली होती है। पश्चिम दिशा की स्वामी है। यह राशि त्रिधातु प्रकृति की है। शरीर में कंधा, छाती और फेफड़ों पर होने वाली सभी क्रियाओं का असर इसी राशि में देखा जाता है। यह एक शुष्क राशि है। यह राशि का रंग हरा है। इस राशि के लोग विद्या की आकांक्षा रखने वाले तथा शिल्प कला में प्रवीण होते हैं। इस राशि वालों के लिए सूर्य बाधक ग्रह होता है। सह राशि बाधक राशि होती है और बुध तथा शुक्र इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। पिछले वर्ष बृहस्पति ने वृष राशि में 1 मई 2024 के 5:30 सायंकाल से प्रवेश किया था। वृष राशि का स्वामी शुक्र और बृहस्पति के शत्रुवत संबंध है, अतः बृहस्पति कमजोर था। मिथुन लग्न के 12वें भाव पर असर डाल रहा था, जिसके कारण धन धान्य खर्च होने की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह वृष राशि में बकरी है, जिसके कारण इसके तेज में थोड़ी वृद्धि हो गई है। 4 फरवरी के 12:49 रात से वह वृष राशि में ही मार्गी हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए पास फिर से धन खर्च होने की मात्रा में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। बृहस्पति इसके उपरांत 15 मई को 7:04 प्रातः से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध भी बृहस्पति के साथ शत्रुवत व्यवहार करता है, परंतु लग्न में होने के कारण बृहस्पति का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत बृहस्पति 20 अक्टूबर के प्रातःकाल 5:36 से कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 12 नवंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। 3 दिसंबर को 11:33 रात से बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में वक्री होकर भ्रमण करेंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह 20 फरवरी 2023 से कुंभ राशि में है। वर्ष 24 में पूरे वर्ष शनिदेव कुंभ राशि में ही रहे। इस वर्ष शनिदेव जनवरी और फरवरी के महीने में कुंभ राशि में रहेंगे तथा 29 मार्च के 8:51 रात से वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके उपरांत शनिदेव 13 जुलाई को 7:04 रात से मीन राशि में बकरी होकर भ्रमण करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को रात 8:18 से हुए मीन राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक मीन राशि में ही रहेंगे। 28 अक्टूबर 2023 को राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया था और वर्ष 2024 में पूरे वर्ष में मीन राशि में ही रहा। 18 मई को 11:17 से राहु ग्रह मीन राशि में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके उपरांत हुए पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में ही रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीने के अनुसार बदलते रहेंगे। इस राशि वालों के लिए धन उपार्जन इस वर्ष आपके पास माह अप्रैल और मई में धन आने का अच्छा योग रहेगा। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के महीनों में भी धन आएगा। गलत रास्ते से धन आने का योग पूरे वर्ष भर है। अगर आप गलत रास्ते से धन प्राप्ति में काफ़ी कमी होगी। इस वर्ष आपको ईमानदारी का पैसा ही मिलेगा।
इसके उपाय है धन राशि के लिए इस वर्ष आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए तथा गुरुवार को ही रामचंद्र जी का या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा पूरे वर्ष राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना चाहिए। भाग्य इस वर्ष आपको भाग्य से और वर्ष के प्रारंभ में लेकर मार्च के महीने तक मदद मिलेगी। इसके उपरांत आपको भाग्य से मदद में कमी आएगी, परंतु इस अवधि में भी अगस्त के महीने में आपको भाग्य से मदद थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इस अवधि अर्थात सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपके सारे कार्य परिश्रम के कारण ही हो पाएंगे। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना होगा। इस प्रकार भाग्य के सहारे के स्थान पर आपको परिश्रम का सहारा ज़्यादा लेना चाहिए। उपाय हर शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। कैरियर के लिए युवाओं को इस वर्ष आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। सामान्य रूप से आपके कैरियर पूरे वर्ष संघर्ष में रहेगा। अपने अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना भी लगातार रहेगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो मई के उपरांत आपका नया करियर प्रारंभ हो सकता है। अगर आप प्रमोशन की लाइन में हैं तो मई के उपरांत में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रयास करेंगे तो 15 मई के बाद आपका स्थानांतरण अच्छी जगह पर हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पूरे वर्ष लगातार हर शनिवार को शनि मंदिर शनि देव का दर्शन करें। आपके परिवार में माताजी का स्वास्थ्य सामान्य से ठीक रहेगा। उनका स्वास्थ्य अगस्त और सितंबर के महीनों में खराब हो सकता है। पिताजी का स्वास्थ्य मई के महीने में ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पिताजी के स्वास्थ्य में मार्च महीने के बाद से परिवर्तन आएगा। उनके कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके अलावा उनको नर्वस सिस्टम की भी पीड़ा हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य तौर पर ठीक ठाक रहेंगे। आपको अपनी संतान से सहयोग कम मिलेगा। इसके लिए हर बुधवार को गणेश अष्टोत्तर का पाठ करें। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा। जनवरी के महीने में आपको पेट संबंधी कोई शिकायत हो सकती है। नवंबर के महीने में आपको दिमागी तनाव हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सामान्यतया ठीक रहेगा। पेट के रोगियों के लिए जनवरी और नवंबर और दिसंबर के महीने में परेशानी आएगी। ब्लड प्रेशर के रोगियों को अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में परेशानी हो सकती है। हृदय के रोगियों को पूरे वर्ष सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए आपको गंदे रंग की अपनी पुरानी बनियान को किसी कोढ़ी को पहनाना चाहिए। आपके व्यापार में समय समय पर वृद्धि और समय समय पर खराबी आती रहेगी। जनवरी में आपका व्यापार ठीक रहेगा। नवंबर के बाद खर्चों में वृद्धि होगी। जुलाई तथा अगस्त के महीने में व्यापार में प्रगति होगी। नवंबर के महीने में व्यापार में घाटा लग सकता है। इसके लिए आपको किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी कुंडली को दिखाकर मूंगा मोती या पुखराज पहनना चाहिए। विवाह का मुहूर्त मिथुन राशि के वैवाहिक जातकों के लिए विवाह के संबंध में जून से लेकर सितंबर तक का समय उत्तम है। इस समय विवाह तय होने की उम्मीद ज़्यादा होगी। इस समय उन जातकों के लिए बहुत सारे वैवाहिक संबंध आएंगे और इन पर विचार होगा। अगर दशा और अंतर्दशा अनुकूल है तो विवाह तय हो जाएगा। इसके लिए ब्राह्मणों को पीले वस्त्र का दान दें और किसी विद्वान ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाकर पुखराज की अंगूठी को धारण करें। मकान कार और सुख सुविधाओं के यंत्र के उपाय मकान कार और सुख सुविधाओं की सामग्री जैसे एयर कंडीशनर आदि सितंबर और अक्टूबर में खरीदने का संयोग बन रहा है। अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय यह योजना धातुपूर्ण हो चुकी है या इस वर्ष मई के महीने में पूर्ण हो सकती है। इसके लिए हर बुधवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए।
ऊपर हर विषय पर अलग अलग उपाय दिए गए हैं। ये उपाय केवल उस विषय विशेष के लिए ही हैं। जैसे कि अगर आपका मकान खरीदना चाहते हैं और मकान खरीदने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गाय को बुधवार को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपकी सभी तरफ से रक्षा के लिए, सभी संकटों से मुक्ति करने के लिए आपको हर सोमवती अमावस्या तथा हर महीने की पहली अमावस्या को भगवान शिव का रुद्राभिषेक और गणेश अथर्वशीष का पाठ किसी विद्वान और योग ब्राह्मण से करवाना चाहिए। यह वार्षिक राशिफल लग्न राशि के हिसाब से लगाया गया है। अतः अगर आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए या फिर किसी विद्वान पंडित से संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है आप सदैव स्वस्थ रहें।